दिल्ली चुनाव की सरगर्मी चल रही है और द स्वतंत्र की टीम हर जगह लोगों की राय जानने के लिए निकल पड़ी है। ऐसे ही चलते चलते हम एक जगह खाने के लिए रुके और वहाँ पर कुछ लोग मिल गए, तो हमने सोचा कि यहाँ पे इस चुनाव में 2025 के दिल्ली इलेक्शन में हम लोग इनकी राय जान लें। इनकी राय के मतलब कि जिनसे हम बात करने जा रहे हैं वो लोग बहुत ख़ास हैं हर पार्टी के लिए, ख़ास हैं हर उम्मीदवार के लिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान के मुसलमान हैं और इस वक्त दिल्ली के हम शाहीन बाग इलाके में। तो आइए बात करते हैं, जानते हैं कि इनकी क्या राय है, ये क्या राय जानते हैं इलेक्शन के लिए। आइए इनसे बात करते हैं। वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद इकबाल सैंसपुरी। हाँ जावेद साहब, अब हम लोग आपके पास आए हैं, मीडिया आपके पास आ रहा है। खुशामदीद। हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि चुनाव का माहौल है और चुनाव में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना, वो होता है एक मुसलमान आज के दौर में, बिल्कुल भारत में। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपसे राजनीतिक जो किसी से भी आप प्रेफरेंस रखते होंगे, कोई भी आपका खास होगा, लेकिन चुनाव को भारत का मुसलमान क्या समझता है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ डेमोक्रेसी है भारत में और ये हमारा हक है, उसका इस्तेमाल करना हमारा हक है। और हम डेमोक्रेसी में रहकर अपनी बात जो है वोट के ज़रिए कह सकते हैं आसानी के साथ में कि किसको हम पसंद करते हैं, किसको ना पसंद करते हैं। तो इसलिए हमारा इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है और इसी वजह से ही हम वोट पोलिंग में खासतौर से हिस्सा लेते हैं कि ताकि हम देखिए इलेक्शन चल रही है तो आप देख सकते हैं कि कैंपेनिंग चल रही है, हर पार्टी के आपको आते रहेंगे। इस तरह से चुनाव में बीच में हमारी रुकावट भी होगी, लेकिन हम बात करते रहते हैं। तो अगर हम लोग देखें कि हम चुनाव में वोट डालते हैं, जैसे डेमोक्रेसी में हमारा अधिकार है, लेकिन पिछले कुछ सालों में क्या कुछ परिवर्तन हुआ है, कुछ परेशानी आप लोगों ने फेस की है? देखिए, परेशानियाँ तो आती हैं जाती हैं। हाँ, ये ज़रूर है अलबत्ता कि इस दौरान ये तकरीबन 2014 के बाद से ख़ास तौर से मैं ये कहूँगा कि ख़ास तौर से हिंदू मुस्लिम का जो मामला है या मंदिर और मस्जिद का, ये बहुत ज़्यादा ऊपर लिया है। असल में पॉलिटिक्स इतनी गंदी हो चुकी है कि हर चीज़ के अंदर हिंदू मुस्लिम आंकड़ा और मंदिर मस्जिद को ढूंढना, मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हैं जो कि पॉलिटिक्स के लिए बेहतर नहीं है आने वाले टाइम के लिए, और ख़ास तौर से भारत की तरक्की के लिए मतलब बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स हो अपने मुद्दे पे होनी चाहिए, वो उसमें ख़ास तौर से एजुकेशन का मुद्दा है या आपकी सफाई सुथराई का मुद्दा है, वो मुद्दा होना चाहिए, ना कि मंदिर मस्जिद या हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं होना चाहिए। देखिए, हर पार्टी कुछ भी, कोई सी भी हो, कोई भी उसका नाम हो, कोई भी उसका झंडे का रंग हो, कोई भी उसका चिन्ह हो, लेकिन मुसलमानों को एज ए वोट बैंक इस्तेमाल किया जाता है कि भाई हमारे साथ हैं तो हमें वोट देंगे, हमारे साथ नहीं तो इनके वोट काट लो। तो एक मुसलमान होकर आप क्या सोचते हैं कि आप कोई वोट बैंक है? क्या मुद्दे आप लोगों के होते हैं जो आप वोट देना चाहते हैं? नहीं, देखिए, असल में पहले भी कांग्रेस ने हमेशा स्वीट एंड स्लो पॉइजन मुसलमानों के लिए दिया, उसमें कोई तरक्की ऐसी कोई रास्ता नहीं निकाला मुसलमानों के लिए, क्योंकि माइनॉरिटी का एक ख़ास तौर से हिस्सा होता है किसी भी मुल्क में। वो अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में हिंदुओं का माइनॉरिटी की शक्ल में हिस्सा है, हम भारत में हैं तो भारत में हम माइनॉरिटी हैं तो हमारा एक हिस्सा बनता है। और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंदर ख़ास तौर से अहमियत देनी चाहिए कि माइनॉरिटी को भी अपने साथ में साथ चलाया जाए। अब रहा बात जहाँ तक देखिए कांग्रेस का मामला था, कांग्रेस ने कभी भी मुसलमानों के लिए कोई तरक्की का रास्ता नहीं चुना और उसने हमेशा स्वीट एंड स्लो पॉइजन रखा। उसके साथ साथ उसने ये करा कि बीजेपी को हमेशा हवा बना के मुसलमानों के सामने पेश करा कि जैसे मुसलमान बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे या वो खा जाएंगे, जबकि ऐसा मुसलमान कभी नहीं सोचता। कोई फन्ने खां भी, चाहे बीजेपी नहीं, बीजेपी का बाप भी आ जाए तो मुसलमानों को नहीं दबा सकता। और रही बात डेमोक्रेसी के अंदर रहने की, तो इंशाल्लाह हम अपना हिस्सा ताहयात जब तक जिंदा रहेंगे हम अपना हिस्सा वो हासिल करते रहेंगे। वो चाहे कोई कुछ भी सोचता रहे, हमें उससे कोई वो नहीं है। मुसलमान सिर्फ ये सोचता है कि हम मतलब हमारी जो एक सोच है असल में मुसलमानों की हिंदुस्तान के लिए, वो यही है कि हिंदुस्तान हमारा था और हिंदुस्तान हमारा रहेगा और इंशाल्लाह यहाँ पे डेमोक्रेसी भी रहेगी और हम उसमें सेकुलरिज्म की शक्ल में अपने आप को पेश करते रहेंगे। बहुत अच्छा। हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जुबैर, आपकी क्या एज होगी? मेरी एज 48। 48 है। तो आपने कई चुनाव देखे हैं, कई ये चुनाव आप देखने जा रहे हैं, जैसे कि जावेद भाई ने बताया। तो आप लोग जैसे अभी एक यूथ में ही आपको समझा जाए तो आप क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर और वोट के लेकर? वोट
को लेकर क्या, मैं जावेद भाई ने जो बताया बस सिर्फ वही बातें हैं, इसके अलावा तो और कुछ मतलब मैं अलग से नहीं बता सकता। तो आप वोट डालते हैं? वोट डालते हैं, आपके परिवार वाले वोट डालते हैं? बिल्कुल सब डालते हैं। तो वोट जब आप सिलेक्ट करते हैं कोई पार्टी की, पार्टी सिलेक्ट कर लेते हैं कि मैं कांग्रेस के पक्ष में डालूंगा, मैं उसे करूंगा, या कोई कैंडिडेट, या क्या सोच होती है ये दर्शकों को बताइए कि भाई हमारी सोच यही होती है कि जो भी पार्टी हो वो सेकुलर पार्टी हो, समझ गए, जो सबको साथ लेके चले। सबको साथ। तो बीजेपी से यानी आपको प्रॉब्लम है? नहीं, बीजेपी से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमें बीजेपी से प्रॉब्लम है। तो फिर बीजेपी को वोट क्यों नहीं करते? बीजेपी को वोट इसलिए नहीं करते कि वो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लेकर उठते हैं, वो समझ गए। तो मुसलमानों के लिए, मुसलमानों को तो वो पार्टी चाहिए जो सेकुलर हो। देखिए, हमने जावेद साहब से आपकी बात कराई, एक एज है, एक इनसे है, और एक अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? रफ़ीक अहमद। तो रफ़ीक भाई, आप काफ़ी सालों से, क्या एज होगी आपकी? मेरे काफ़ी टाइम हो गया, मैं सन 66 से हूँ यहाँ दिल्ली में। सन 66 से दिल्ली में, तो आपने सब कुछ दिल्ली को हाँ, बनते सब सब कुछ बिगड़ते बनते सब जो- कुछ देखा है। हाँ, सब कुछ आप देखा है। बताइए कि आप देखिए मुसलमान हैं आप, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि हम लोगों को, यानी कि मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह सब ट्रीट करते हैं। बेशक। तो मुसलमान जब चुनाव आता है तो वो क्या सोचता है इस चुनाव के पर में? क्योंकि हमेशा देखिए यहाँ पे लड़ाई भी हो जाती है, कटेंगे बटेंगे भी हो जाएगा, एक हैंड सेफ है भी हो जाएंगे, सारा टारगेट मुसलमानों पर आ जाता है। तो एक मुसलमान क्या सोचता है और क्या बदलाव आया, इस पर बताइए हमें। मुसलमान ये सोचता है कि उसके सामने उसको गाली दी जाए या उसको बुरा भला कहा जाए तो वो उसको पसंद नहीं करता। जो आदमी सबको लेके चलता है वो उसको पसंद करता है, और जो आदमी सिर्फ हिंदू मुसलमान करे, मस्जिद और मंदिर करे और आपस में फूट डाले, ऐसे आदमी को हम पसंद नहीं करते। जो सबको साथ लेके चलता है हम उसको पसंद करते हैं। तो अभी कोई आपको दिख रहा है जो सबको साथ लेके चल रहा हो? हम ये तो नहीं कह सकते कि कौन, अब सब बुराइयां तो सभी लोगों के अंदर होती हैं, मगर ज़्यादातर हमारे बीजेपी जो है ना, हर मुसलमानों के ख़िलाफ़ वैसे ही एक नारा देते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका, अब वो आगे क्या देते हैं तीसरा ये, मगर ऐसे कहने में और कथनी में, कहने में और करने में बहुत फ़र्क है। वो ज़्यादातर बेरोज़गारी हो रही है, मुसलमान बेरोज़गार है, ना नौकरी में है ना कुछ मिलता है। वो मुसलमान ज़्यादातर अपना ही काम करते हैं और अपना पेट भरते हैं, उनका कोई गवर्नमेंट से कुछ नहीं है। खाली अगर 5 किलो अनाज देने पर कहते हैं कि हमने ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, इनसे कुछ किसी का पूरा नहीं होता है। एक पहले राशन कार्ड जो था प्रूफ था यहाँ का, अब जो शुरू से सन 66 से हमारा राशन कार्ड ही बना था, कांग्रेस सरकार ने बनाया था। अब तुम देने लगे फ्री में, तो कोई मांगता नहीं है तुमने फ्री से, वो तो पैसे में देते थे और सही देते थे और चल रहा था। और वो सराठी कार्ड था वो एक पहले, और आज बना दिया और आधार कार्ड बना दिया, वो बात दूसरी है। मगर हमें किसी से ना नफरत है ना किसी से दुश्मनी है, सिर्फ ये है कि बदअखलाकी हमें पसंद नहीं है। कौवा जो होता है उसको हर कोई उड़ाता है, कोयल को कोई नहीं उड़ाता है। हमारे सामने गाली दी ये जाए, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि कौवे को हर कोई उड़ाता है, कोयल को कोई नहीं उड़ाता है। जो समझने वाले इस चीज को समझ सके होंगे कि क्यों कहा है आपने। हाँ। ये तो अब देखिए, हाँ, बिल्कुल, हाँ, बताइए बताइए। कौवा किसको धन हर लेता, कोयल किसको देती है, केवल मीठे वचन सुनाकर सबको वश में कर लेती है। यही वजह है कि बीजेपी से लोग नफरत करते हैं, और पार्टियां अगर गलत नहीं बोलती तो उनसे मोहब्बत करते हैं। यही फ़र्क है और कुछ फ़र्क नहीं है। ना तो हम भारतीय हैं, भारत में रहेंगे और भारत में ही मरेंगे। तो मुसलमानों को मोहब्बत चाहिए, सम्मान चाहिए, हाँ। बस ये मिल जाए, इससे ज़्यादा क्या है, हम सब कुछ कर मुसलमानों लेते को हैं। मोहब्बत और सम्मान मिलना चाहिए, यही हमारी वो है। तो अभी जो ये सारी पार्टियां हैं यहाँ पर, आपका कांग्रेस भी कर रही है, आपकी AIM भी आ गई है, आपकी आप भी है, तो वो उसमें से सबसे बेहतर आपको इस वक्त यहाँ के क्या लोगों को लग रहा है? हैदर साहब, मैं यही सोच रहा था कि जो मेन सवाल था वो सवाल नहीं करा गया। तो मैं ये कहूँगा कि फूल से आशिकी का हुनर सीख ले, तितलियाँ खुद रुकेंगी सदाए ना दे। जैसा आप हाजी जी ने कहा कि कोयल जो है वो किसी को बुलाती नहीं है, लेकिन उसकी आवाज़ ऐसी मधुर है कि उसकी तरफ को हर आदमी माइल होता है, और कव्वे को हर कोई उड़ाता है। यहाँ पे बीजेपी का रवैया बिल्कुल वही है कि वो कव्वे की मानिंद है, और ये क्योंकि नफ़रतों के बीज होते हैं, इसी वजह से हर कोई उसको उड़ाता है। रही बात, अब इधर देखिए यहाँ पे जो माहौल है, अब मजलिस ने जैसे यहाँ पे एंट्री करी,
आप ये देखिए कि ये हिंदू मुस्लिम का ही मसला है, ख़ास तौर से मैं ये कहूँगा। मजलिस का अगर खाली मुसलमान के हिसाब से सोचे मुसलमान, तो मजलिस को वोट करता, लेकिन यहाँ से कभी मजलिस ये उस तरह से उभरी ही नहीं, और सिर्फ ये इमोशनलाइज ब्लैकमेल करा जाता है मुसलमानों को। ख़ास तौर से मजलिस ने यहाँ एंट्री करके वही काम करने का मतलब पूरा उसने साथ दिया है कि जो बीजेपी चाहती है कि किसी तरह से मुसलमानों का वोट जो है वो डाइवर्ट हो और उसका फ़ायदा हम उठाएं इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ का जो मतलब ये समझ लीजिए वोटर्स जो है यह पढ़ा लिखा तबका है और वो कभी भी इमोशनलाइज नहीं होगा इस तरह से। और इंशाल्लाह आप ये देखिए यहाँ पे सीट सिर्फ एक ही पार्टी की निकलेगी और वो पार्टी है आप, जिससे कि अमानतुल्लाह खान साहब जो हैं अब के इंशाल्लाह वो तीसरी बार जीतकर मिनिस्ट्री लेवल में आएंगे इंशाल्लाह, ऐसी हमें पूरी आशा है। पर आपके अगर देखा जाए तो मुसलमान के लिए कांग्रेस ने बहुत काम किया है, तो कांग्रेस का क्यों नहीं है? कांग्रेस है ना, मैं तो साथ रहा हूँ कांग्रेस की ज़्यादातर। मैं फर्नीचर का काम करता था, उन्हीं लोगों की हुकूमत चल रही थी उस टाइम, और मेरा बहुत काफ़ी जान पहचान थी, मगर उन्होंने कोई मुसलमानों के लिए भी ज़्यादा तरजीह नहीं दी। उन्होंने उनको बस सिर्फ वोटों के लिए इस्तेमाल किया, समझे। अगर वोट इस्तेमाल नहीं करते, उनके साथ देते, जिस तरीके से वोट लेने के बाद में उन्होंने चंद आदमियों को गवर्नमेंट के अंदर रखा। हाँ, इतना ज़रूर है कि उस टाइम कांग्रेस के ज़माने में मुसलमान ज़्यादातर लीडर रहते थे, ज़्यादातर MP MLA ज़्यादातर मुसलमान रहते थे, मगर उनकी कोई ज़्यादा इतनी वक़ार नहीं हुई जो कुछ अपनी कौम के लिए कर सकते थे। ये फिर तो ये नाराज़गी के लिए, और फिर ये हो गया कि जो बीजेपी को हरा सके उसको हमें जिताना है। हाँ, यही होता है कि जो हमारा काम करे और सबकी सुने उसको हम पसंद करते हैं। जो हमारे नफरत की बातें करे, हमारे मुंह पे खड़े होकर के सामने गाली दे, तो हम उसको कैसे पसंद करेंगे। तो ये देखा, स्वतंत्र का सफ़र चला और आज यहाँ पर आया है। यहाँ पर आपने लोगों की राय तो नहीं है, कुछ कम ही लोग थे, तो आपको लेकिन एक सोच तो पता चलेगी कि मुसलमान क्या सोच कर वोट करता है। तो आगे अगर पार्टियां कुछ करना चाहें तो करें, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि आप द स्वतंत्र देखते रहें, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सारी राय आपको एकदम साफ और क्लियर मिलेगी।